दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी और जहाँ के यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष पे। रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारे संकट होते हैं। सारे लोगों के मन में संशय बना होता है कि कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए जो वो व्यक्ति को सीधे लाभ पहुँचाए। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम रुद्राक्ष हैं और हम आ गए हैं पंडित प्रकाश मिश्रा जी के पास और ये बताएंगे कि कौन सा रुद्राक्ष कब पहनना चाहिए। जिस तरीके से तमाम लोग जिसकी अड़चनें होती हैं, जिसको परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, तो विभिन्न ज्योतिष परामर्श के पास जाते हैं और वहाँ से ये पूछते हैं कि गुरु जी महाराज जी हमको कौन सी रुद्राक्ष पहननी चाहिए। तो हम सीधे तौर पे आ गए हैं पंडित प्रकाश मिश्र और ये ज्योतिषाचार्य भी हैं और ये बताएंगे कि कौन सा कब रुद्राक्ष पहनना चाहिए। गुरुजी, जिस तरीके से लगातार ये बनारस में लोग आते भी हैं और अध्यात्म की नगरी है, और रुद्राक्ष पहनने के लिए कौन से रुद्राक्ष कब पहनने चाहिए और कितने प्रकार के होते हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जनता को बताना चाहूँगा कि रुद्राक्ष जो भगवान शिव के रुद्र के आंसू से बना हुआ है, और रुद्राक्ष एक बहुत ही अद्भुत मोती है, एक बहुत ही बड़ा वरदान है। और ये असली रुद्राक्ष, इसकी इतनी महत्व है, इतना महत्व है कि आपको बताया नहीं जा सकता। रुद्राक्ष सभी प्रकार के ग्रहों के लिए है। सबसे पहले लोगों की भ्रांतियां हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस रुद्राक्ष में कौन से ग्रह का वास है और कैसे पहचाने कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ज्योतिष की दृष्टि से 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये जो 1 नंबर से 9 नंबर तक के जो अंक हैं, ये मान के चलिए कि एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, 2 मुखी चंद्र का, 3 मुखी मंगल, 4 मुखी बुध और 5 मुखी आपका जो करता है वो गुरु का, 6 मुखी शुक्र, 7 मुखी चंद्र, 8 राहु और 9 केतु। तो 9 मुखी तक के जो रुद्राक्ष है, ये उस ग्रह के उपचार के लिए पहनने के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। ये जनता को, श्रद्धालुओं को, रुद्राक्ष धारण करने वालों को ये अपनी कुंडली के लग्न, अपनी कुंडली की राशि के हिसाब से यह स्टोन धारण करना चाहिए। गुरु जी, बहुत सारे संशय बना होता है कि पहचान के लिए, अगर पहचान करना हो कि बेहतर रुद्राक्ष कौन सा है तो कैसे पहचानेंगे लोग? देखिए, रुद्राक्ष में कहा जाए कि तो पंचमुखी तो सर्वसुलभ है, और रुद्राक्ष एक फल होता है। अगर ये कोई टूटा हुआ कभी आप रुद्राक्ष देखेंगे तो जैसे खरबूजे का बीज होता है, वैसे इसकी फाक अलग अलग होती है। कोई कहता है कि रुद्राक्ष डूबने वाला सही है, कोई कहता है तैरने वाला सही है, लेकिन जो रुद्राक्ष टूटने पे जो फाक दिखती है अलग अलग, वो असली रुद्राक्ष है। नया रुद्राक्ष नहीं डूबता है जल्दी, तो डूबने के से नहीं, ये जानकारी से होता है। और पंचमुखी सर्वसुलभ है, तो इसके अंदर फाक होती है। ये बीज है, पेड़ का ये बीज है, ये रुद्राक्ष जो है। गुरु जी, जो इस तरीके से यहाँ पे तमाम तरह के आप रुद्राक्ष रखे हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को अपने कुंडली की राशि के हिसाब से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष, जैसे सूर्य प्रधान ग्रह है, वैसे एक मुखी रुद्राक्ष ये प्रधान स्टोन होता है, जिसे चांदी में या सोने में मड़वा के आप इसे धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष से सूर्य की चीज़ों का आपको बल मिलता है, तेज बढ़ता है, आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वृद्धि होती है। पिता से आपके वैचारिक मतभेद अगर है तो वह दूर होते हैं। घर में आपके संतान उत्पत्ति के लिए भी इसको पहना जाता है। सबक सुख कामना से पहना जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। उसी प्रकार 2 मुखी रुद्राक्ष ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष तो जिसको
मानसिक परेशानी हो, जिसका चंद्रमा दुर्बल हो, जैसे बुखार तेज हो रहा हो, शीत जड़ सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा हो, दुर्बलता हो, जो प्लान बना रहा हो सही नहीं हो रहा हो, और लग्न में कुंडली में चंद्रमा अगर दुर्बल है तो भी 2 मुखी रुद्राक्ष उसे धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि, धन, संपदा सबके लिए 3 मुखी, सरकारी नौकरी के लिए भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से फायदा मिलता है। गुरुजी, जिस तरीके से आप यहाँ पे रखे हैं, बहुत सारे संकट होते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता कि कौन कैसे है, और बहुत सारी चीज़ें आप कुछ विशेष चीज़ बता दीजिए जो दर्शक उसको न जानते हों और बहुत जानना ज़रूरी है आज के समय में। देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है, जैसे अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, कोई व्यापार में सफलता पाना चाहता है, तो ये उनकी कुंडली के उनके भाग्य कारक लग्न, इन तीनों के संयोग से देख के उनको अगर स्टोन की जगह अगर रुद्राक्ष धारण कराया जाए तो यह उसको परिपूर्ण फल देता है। दूसरा, रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, कोई भी रुद्राक्ष धारण करने से पहले पंचामृत से स्नान कराइए, बेलपत्र 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय से चढ़ाइए, और ओम ह्रीम नमः इस मंत्र के जाप करने के बाद भगवान शिव को अर्पण करके, ब्राह्मण को मिष्ठान खिला के, रुद्राक्ष की पूजा करके तब उसे धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष जो है आपका 1 मुखी से 9 मुखी, ये ग्रहों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति को भी करता है। इसके अलावा 14 मुखी, 13 मुखी, 11 मुखी, 10 मुखी, यह भी अभूतपूर्व फल प्रदान करता है। तो ये सारी रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। तो कुंडली के, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी कुंडली को भेजें, और कुंडली के हिसाब से आपको जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है उस क्षेत्र के लिए वो रुद्राक्ष के संयोग को बना के आपको धारण करना चाहिए। इसमें आज हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका दूसरा घर, अगर आपका धन का स्थान और आय के स्थान को अगर मुझे पवित्र करना है, अगर 6 नंबर अगर बैठा हुआ है और 9 नंबर बैठा हुआ है तो जब बुध है, और अगर लग्न का मालिक और आयु का मालिक और भाग्य का मालिक अगर आ रहा है तो उसमें हम उसकी युति से कंबाइन करके रुद्राक्ष का लॉकेट बना के भी धारण कराते हैं। तो ये उनकी इच्छाओं के हिसाब से रत्न को धारण करना चाहिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट पेंडेंट बना के ये सबको धारण करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को धारण करना चाहिए। महिलाओं को ध्यान रखें, विशेषकर कहा जाता है महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि महिलाएं शुद्ध अशुद्ध दोनों स्थिति में आती हैं। जब महिलाएं रजोनिवृत्ति से पूर्ण हो जाती हैं उसके बाद वह रुद्राक्ष धारण कर सकती है। जैसे ओम का जप महिलाओं को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने शुद्ध या शुद्धि के क्षेत्र में है। जब यह क्रिया बंद हो जाती है शुद्ध या शुद्धि वाली, उसके बाद वो भी ओम का जप कर सकती है। जितने प्रकार के आपके चक्र हैं, कुंडली जागरण है, जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, आज्ञा, विशुद्धि, सहस्ता, इन चक्रों का संबंध भी इन रुद्राक्ष से बहुत बड़ा है। योग साधना में भी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो आप पंडित प्रकाश मिश्र को सुन रहे थे, जिन्होंने रुद्राक्ष पे अपने प्रकाश डाले हैं। और देखिए कि जिस तरीके से सारी हर एक मुखी से लेकर 10 मुखी तक के बात बताए हैं, और जिस तरीके से जो बारीकी है वो भी बताए हैं कि किसको कब धारण करना चाहिए अपने योग से, जैसे उनकी कुंडली जो बताती है उसके हिसाब से धारण करना चाहिए। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।